हेलो दक्ष। यस सर। यस सर। दक्ष इतने ही आएंगे बच्चे की और वेट करना है 2 मिनट। स्टार्ट कर लें क्या? यस सर। बच्चे आज कम नहीं है, 51 है। हो जाएंगे बीच में ऐड दूंगा तो। आज आवाज कट रही है तुम्हारी। सर आ जाएंगे, आप स्टार्ट कर दो। अच्छा, पहले ना यूडीपी का फॉर्मेट निकाल दो, टीसीपी का नहीं। ओके सर। सर यूडीपी का निकाल हाँ दिया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, गुड मॉर्निंग ऑल। अब आज हम पढ़ेंगे यूडीपी और टीसीपी का फॉर्मेट। ठीक है, तो यूडीपी और टीसीपी के फॉर्मेट में क्या होता है? यूडीपी स्टैंड करता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब यूडीपी का जो फॉर्मेट होता है वो आपका 8 बाइट का हेडर होता है, यहां पे जैसे दिखाया, और जो बचा वो आपका डेटा होता है। यहाँ पे 8 बाइट का हेडर है, और आपका जो और जो चीज है वो क्या है? डेटा। अब 8 बाइट का मतलब कितना हो गया? 64 बिट। 64 बिट आपका डेटा है, हेडर है। तो उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है? अब बच्चे हम जो काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होता है? आईपी एड्रेस नहीं होता था। ट्रांसपोर्ट लेयर किसके लिए कनेक्ट करने के काम आता था? प्रोसेस टू प्रोसेस कनेक्टिविटी। यानी इसके अंदर यूज होता था पोर्ट एड्रेस। क्या यूज होता था? पोर्ट एड्रेस। अब पोर्ट एड्रेस जो होता है, इसमें दो टाइप के पोर्ट एड्रेस होंगे। एक तो सोर्स पोर्ट एड्रेस मार्क करके, जहां पे मैंने मार्क किया है सोर्स पोर्ट एड्रेस, और दूसरा कौन सा हो गया? डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस। सोर्स पोर्ट एड्रेस जो होता है वो कितने बिट का हो गया? 16 बिट का। ठीक है, पोर्ट एड्रेस जो बताया था 16 बिट। ऐसी डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस भी कितने का बिट का होता है? 16 बिट। तो 16 प्लस 16 32। अब एक फील्ड होती है इसकी टोटल लेंथ। टोटल लेंथ जो है वो आपकी कितने बिट की होती है? 16 बिट की होती है। ठीक है, टोटल लेंथ मतलब अब इसका टोटल परमुटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे तो कितना बनेगा? 2 रेज़ टू 16। 2 रेज़ टू 16 का मतलब ये हो गया 65535, यानी 65536। ये टोटल नंबर ऑफ बाइट्स हो सकती हैं। टोटल डेटा, डेटा प्लस हेडर को मिला के इतनी बाइट्स हो। चेकसम जो हमने क्लास में पढ़ा था, इंटरनेट चेकसम मेथड, ये यहाँ पे लगता है 16 बिट का। 16 बिट का। तो ये टोटल जो फॉर्मेट होता है यूडीबी का फॉर्मेट होता है। अब बेसिकली इसमें क्या होता है कि अब यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है 24.1 है, द फॉलोइंग इज द कंटेंट ऑफ यूडीबी हेडर इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। ठीक है, आपको दे रखा है CB8400D00 1C0017। अब उसके अंदर कुछ चीजें पूछी हैं, वो एक बार ही देखते हैं क्या क्या चीजें पूछी हैं।
अब सबसे पहले पूछा है व्हाट इज द सोर्स पोर्ट नंबर जी, यानी 16 बिट का होता था। 16 बिट का मतलब जो हो गया वो आपका हेक्साडेसिमल के कितने नंबर्स हो गए आपके? 4 नंबर्स हो गए। तो पहले जो 4 नंबर्स हैं यानी CB84, दिस इज सोर्स पोर्ट एड्रेस। उसके बाद नेक्स्ट जो आया 000D, ये हो गया आपका डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस। अब टोटल लेंथ ऑफ द यूजर डेटाग्राम, टोटल लेंथ जो आ गई वो आ गई 001C। इसको अगर वैल्यू निकालेंगे तो C की वैल्यू क्या होती है? A की वैल्यू 10, B की वैल्यू 11, C की वैल्यू 12। 12 प्लस 16, 1 इंटू 16, तो टोटल हो गई आपकी लेंथ जो हो गई 28। 28 बाइट जो है वो लेंथ है किसकी? टोटल लेंथ। अब जो हेडर होता था वो कितने बाइट का होता है? 8 बाइट का। अगर 28 माइनस 8 करेंगे 20 बाइट जो आएगा वो आपका टोटल क्या आएगा? डेटा आएगा। 20 बाइट जो आएगा वो आपका टोटल डेटा आएगा। अब व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ यूजर डेटाग्राम, ये समझ आ गया 28। व्हाट इज द लेंथ ऑफ डेटा, ये भी समझ आ गया 20। अभी ये चीज हम नहीं बोलेंगे इज द पैकेट डायरेक्टेड फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर और वाइस वर्सा, ठीक है? तो ये वाली चीज जो है वो आपके बियॉन्ड सिलेबस की है, इसलिए हम ये चीज नहीं पढ़ा रहे। ये फिर ये और ई और एफ पर, ये चीज सबको समझ आ चुकी है बच्चे? दक्ष समझ आइए बच्चे? यस सर, यस क्लियर है सर। ये फॉर्मेट? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मेट निकाल देंगे टीसीपी का। 3-4 न्यूमेरिकल्स करेंगे आज इसके ऊपर। टीसीपी का फॉर्मेट निकाल दो बच्चे। दक्ष टीसीपी का फॉर्मेट निकाल दो। सर निकाल दिया। बच्चे ये हटेगा नहीं क्या ऊपर वाला? सर वो आपके वहाँ पे ऑप्शन होगा क्लियर करने का। अच्छा, अब देखते हैं टीसीपी का फॉर्मेट। प्रॉपरली सुनेंगे इस चीज को। इसका जो हेडर है, अभी लास्ट में हम डिफरेंस करेंगे टीसीपी और यूडीपी के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग देखेंगे। जो हेडर है वो कितने साइज का है? 20 to 60 बाइट। 20 बाइट जो होता है वो एक्चुअल होता है और 40 बाइट जो होता है वो ऑप्शनल होता है। 20 बाइट जो होता है वो एक्चुअल हेडर होता है सबके साथ, और जो 40 बाइट बचे वो ऑप्शनल होते हैं, वो हमारी मर्जी हम यूज करें ना करें। अब जो डेटा है वो आपका आगे वाला जो भी लेंथ होती है वो डेटा वही साइज होता है 6553536 बाइट्स का। अब जो हेडर है, हेडर के अंदर क्या क्या चीजें हैं? अब एक चीज देखेंगे कि पोर्ट एड्रेस आना तो जरूरी है ही, क्योंकि ये कौन सी लेयर है? ये क्या होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर। पोर्ट एड्रेस किसका आना चाहिए? सोर्स का भी आना चाहिए, डेस्टिनेशन का भी आना चाहिए। तो 16 बाइट का पोर्ट एड्रेस सोर्स का आ गया, डेस्टिनेशन का आ गया। अब दूसरी जो चीज आई, यहाँ पे आई सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर क्या होता है? ये चीज देखेंगे। जैसे मैंने बोला मैंने डेटा भेजना है सोर्स से डेस्टिनेशन, मैंने भेजा डेटा, सोर्स ने सीक्वेंस नंबर भेजा 1, यानी फर्स्ट नंबर पैकेट इसे भेजा, ठीक है? तो ये यहाँ से एक्नॉलेजमेंट नंबर 2 भेजेगा उसे, सोर्स को। क्यों भेजेगा? 2 का मतलब ये है कि फर्स्ट पैकेट जो था वो मेरे को मिल चुका है, मैं सेकंड का वेट कर रहा हूँ। अगर ये सोर्स जो है अगर पैकेट भेजता है 3, तो डेस्टिनेशन जो है एक्नॉलेजमेंट जो भेजेगा वो किसका भेजेगा? 4। तो इसका मतलब ये है कि मेरे को जो थर्ड पैकेट है वो मिल चुका है, मैं फोर्थ पैकेट का वेट कर रहा हूँ। तो दिस इज सीक्वेंस नंबर, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट नंबर। अब उसके बाद आती है चीज हेडर लेंथ। हेडर लेंथ के अंदर डेटा लेंथ इंक्लूडेड नहीं है, ध्यान रखी जाएगी। हेडर लेंथ के अंदर डेटा लेंथ इंक्लूडेड नहीं है। अब हेडर लेंथ करती क्या है? तो आप ये देखो, हेडर लेंथ की 4 बिट है, 4 बिट की मैक्सिमम वैल्यू 1111, 1111 का मतलब 15, और मैक्सिमम साइज ऑफ द हेडर कितना हो सकता है? 60। 60 अगर हो सकता है तो इसके लिए मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 4 आया, तभी ये क्या बनेगा? 60। तो इसका हेडर लेंथ का जो ये क्या होता है मल्टीप्लीकेशन फैक्टर होता है वो 4 होता है, जो आपको हर एक के साथ मल्टीप्लाई करना ही करना है। अब जैसे अगर मैंने हेडर लेंथ बोला कि बिट्स जो है 1010 है,
तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, 4 के साथ। तो फॉर एग्जांपल 1010 होता है कितना, 8 और 2 10, 10 इंटू 4 यानी 40 बाइट का आपका हेडर है। और अगर मैं ये बोलूंगा 40 बाइट का हेडर है, कितने बाइट्स ऑप्शनल है, तो आप बोलोगे 20 बाइट तो आपका हेडर एक्चुअल था, ऑप्शनल जो है वो कितनी है, 20 बाइट है। ये क्लियर है सबको? दक्ष क्लियर है ये? यस सर। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो आपका क्या है, नेक्स्ट जो है ये चीज आती है रिजर्व। तो रिजल्ट जो होता है वो आपका सारा का सारा रिजल्ट जो होगा वो रिजर्व्ड है, जो आप यूज नहीं कर सकते ये पैकेट फॉर्मेट के अकॉर्डिंग है। तो आप कैसे करोगे वो चीज देखते हैं। अब यहाँ पे अब ये 6 पॉइंटर्स हैं, 6, URG, ACK, PSH, RST, SYN, FIN, ये 6 फ्लैग्स हैं, ये टोटल 6 फ्लैग्स हैं। उसके बाद अब ये देखते हैं, पहले ये 6 फ्लैग्स हैं, इनका मतलब क्या होता है। URG स्टैंड करता है अर्जेंट पॉइंटर के लिए। अर्जेंट, अगर ये फ्लैग सेट है, बच्चे ध्यान रखेंगे, ये अगर फ्लैग सेट है, इसकी वैल्यू 1 है, तो जो डेटा आ रहा है वो अर्जेंट है। अर्जेंट है, उसको आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते। मींस क्या है कि अगर एक सोर्स है और एक 3 कनेक्शन चल रहे हैं, तो लेट सपोज इधर से आगे डेटा जाना है, यहाँ पे 3 कनेक्शन चल रहे हैं, ये टेक्स्ट फाइल जा रही है और ये ऑडियो जा रहा है और ये वीडियो जा रहा है। वीडियो का जो डेटा होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो का जो डेटा होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इसकी जो अर्जेंसी पॉइंटर सेट होगा अर्जेंट, URG, इसके लिए 1 है, इसके लिए URG कितना होगा, 0 होगा, इसके लिए URG मैंने सपोज कर लिया 0 है। ठीक है। अगर ये URG 1 0 0 है, तो अगर इस सोर्स के पास कंजेशन आता है, तो ये सबसे पहले चेक करेगा URG। इसका URG अगर 1 है, तो इसके पैकेट को हमें डिस्कार्ड नहीं करना, खाली इसके और इसके पैकेट को हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। इसका मतलब ये। और इसी चीज से एक चीज आती है URG पॉइंटर 16 बिट। URG पॉइंटर 16 बिट, इसका मतलब ये है कि आपके कितने पैकेट्स आपके इंपॉर्टेंट हैं। मतलब इसका मतलब 2 रेज टू कितना आ गया, 2 रेज टू 16 मैक्सिमम वैल्यू। अगर इसकी वैल्यू जैसे अगर मैं बोलता हूँ 2 रेज टू 13 होती, लेट सपोज, या 2 रेज टू 16 है, इसका मतलब URG को जो 2 रेज टू 13 है, तो इसका मतलब 2 रेज टू 13 पैकेट्स जो होंगे इसके, और वो अर्जेंट है। यानी ये टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स बता रहा है, जितने पैकेट्स जो है उसके बाद अर्जेंट है हमारे। अगर मेरी URG पॉइंटर की वैल्यू अगर डेसिमल में निकालता हूँ और 10 आती है, तो इसका मतलब इसके बाद 10 पैकेट्स और मेरे अर्जेंट है, और कोई पैकेट मेरा अर्जेंट नहीं है। URG का मतलब सबको क्लियर हो चुका है बच्चे? यस सर। बच्चे किसी को डाउट है? आस्था डाउट है बच्चे? आस्था, संदीप, नो सर। अमित, नो सर, नो सर। ठीक है। अब बच्चे स्क्रीन ब्लैंक हो गई है। दक्ष, सर वो 1 मिनट कनेक्ट हो गया था, मैं दोबारा से शेयर कर रहा हूँ। अच्छा कर दो कर दो। और बच्चे इसके बाद है नीचे वाला पेज भी शेयर करना, दोनों एक पे फॉर्मेट आना चाहिए, नीचे वाले में डिस्क्रिप्शन आना चाहिए। अब बच्चे अभी तक सबको क्लियर हो रहा है ना? अक्षत, दीपक, बच्चे रिस्पांस दो।
नहीं तो पता नहीं लगेगा मेरे को समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा। प्रिया बच्चे समझ आ रहा है? यस सर। सर ये स्क्रिप्ट क्या बच्चे? सर नहीं समझ आया मुझे। सर ये शेयर चलो। कर दिया स्क्रीन। हाँ ठीक है, एक बारी इसके साथ नीचे वाला पेज भी खुल सकता है। सर एक टाइम पे एक ही खुल सकता है। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा अब URG समझा दिया था मैंने, अर्जेंट पॉइंटर समझा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, मैंने अभी 5 फ्लैग्स थे, वो यही रहने दो पेज। अब 5 फ्लैग्स थे और AC के यहाँ पे और PSH, RST, SYN, FIN। तो ये जो सबका मतलब क्या है, AC के मतलब क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट इज वैलिड। यानी अगर हमने सोर्स से डेस्टिनेशन आपको एक पैकेट भेजा, ठीक है, डेस्टिनेशन उस पैकेट का एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है, तो उस केस में ये AC के वैल्यू 1 होनी चाहिए। दैट मींस इट इज एन एक्नॉलेजमेंट पैकेट, नॉट अ कोई जो हम डेटा पैकेट नहीं। नेक्स्ट इज PSH, रिक्वेस्ट फॉर पुश। ये जो होता है हमारे को शुरू में भेजा जाता है। रिक्वेस्ट फॉर पुश का मतलब ये है कि आपका यू वांट टू पुश द कनेक्शन, यू वांट टू स्टार्ट द कनेक्शन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। PSH का मतलब क्या है, यू वांट टू स्टार्ट द कनेक्शन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। अब रीसेट का मतलब ये है, अगर एक बार कनेक्शन टर्मिनेट हो गया, दोबारा से अगर आपको रीसेट करना है तो दैट मीन ये RST सेट करोगे। अब SYN, जब आप SYN सिंक्रोनाइज सीक्वेंस नंबर, सिंक्रोनाइज सीक्वेंस नंबर, इसका मतलब ये होता है कि अगर मैंने बोला सिंक्रोनाइज सीक्वेंस नंबर, जब शुरुआत में जैसे मैंने सोर्स ने डेस्टिनेशन को पैकेट भेजा, तो ये चाहता है कि ये सीक्वेंस नंबर जो चाहता है ये 3 से भेजना स्टार्ट करना चाहता है। तो ये इसको बताएगा कि ये जो है सिंक्रोनाइजिंग फ्रेम है, तो इसके साथ जो हमने सीक्वेंस नंबर भेजा है उसको आप क्या कर लो, सेट कर लो कि यहां से यहां तक की फ्रेम आएंगी। दिस इज द वर्क ऑफ दिस SYN। ये भी स्टार्टिंग में लिया जाएगा, यानी एक PSH वाला, एक SYN वाली, ये दोनों ध्यान रखी जाएंगी। PSH मतलब पुश द कनेक्शन, ये सोर्स सबसे पहली बार जो फ्रेम भेजेगा डेस्टिनेशन को वो ये वाली फ्रेम भेजेगा PSH वाली सेट करके। दूसरा क्या भेजेगा, SYN वाली भेजेगा। SYN मतलब क्या है, सिंक्रोनाइज कर लो सीक्वेंस नंबर। अब फिनिश का मतलब है लास्ट फ्रेम जो डेस्टिनेशन भेजेगा किसको, सोर्स को, और वो बोलेगा FIN को सेट कर देगा, तो दैट मीन टर्मिनेट कर लो कनेक्शन को। तो ये जो 6 फ्लैग्स थे इनका यूज ये इन सब के लिए ऐसे था। अब जैसे अब एक और चीज थी हेडर फॉर्मेट में, एक था विंडो साइज। विंडो साइज जो था, पीछे वाला पेज करेंगे एक बारी, पीछे वाला पेज जो फॉर्मेट था उसमें विंडो साइज का मतलब समझाने के लिए। देखो बच्चे, विंडो साइज का मतलब क्या था, विंडो साइज यहाँ पे है विंडो साइज। देखो बच्चे, विंडो साइज का मतलब क्या है,
बच्चे जैसे अगर मैं बोलता हूँ मेरी एक इतनी बड़ी विंडो है, इसके अंदर से एक इतना बड़ा पैकेट है, वो जा सकता है, तो इसका विंडो साइज ये है, ठीक है। इसके अंदर से ये पैकेट जा सकता है, बाहर निकल सकता है, तो दिस इज विंडो। विंडो से कितनी चीज बाहर निकल सकती है, यानी कितना बड़ा डेटा पैकेट आप एक बार पे भेज सकते हो, कितना बड़ा डेटा पैकेट एक बार पे भेज सकते हो, दैट इज विंडो साइज। जो टोटल साइज ऑफ द डेटा दैट यू कैन सेंड इज विंडो साइज। अगर मैंने बोला कि आप इसमें मैक्सिमम साइज ऑफ द पैकेट है 65536, क्योंकि 2 की बार कितना बनेगा 16, तो ये आपका विंडो साइज। विंडो साइज का मतलब कितना बड़ा पैकेट आप भेज सकते हो एट ए टाइम, एक पैकेट, तो दैट इज विंडो साइज। और मैक्सिमम अलाउएबल साइज जो होता है 2 की बार कितना होता है 16। नेक्स्ट इज चेकसम। चेकसम जो होता है वही आपका इंटरनेट चेकसम मेथड था, वही वाली चीज। अब ये वाली चीज जो थी नीचे वाली ऑप्शनल, ऑप्शनल में क्या बोलते हैं हम, आपका जो ऑप्शनल फील्ड है, अगर ये हम बोल सकते हैं एग्जांपल, जैसे मेरे को कंजेशन के लिए एक प्रोटोकॉल बनाना है, तो यहाँ पे फील्ड्स अपेंड की जा सकती हैं। ये वाली सारी चीजें ऑप्शनल, ये मैंडेटरी है और ये ऑप्शनल है। वैसे हमारा जो पैकेट जो जाता है वो यही ही जाता है, बस इतना, ठीक है। अब हम एक बारी दक्ष न्यूमेरिकल पे निकाल दो बच्चे, न्यूमेरिकल्स। यस सर। यहां तक सबको बात क्लियर है बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अंकिता चावला, Yes, sir. आस्था, Yes, sir. आदित्य, आदित्य, दीपांशु, सर 2 दीपांशु हैं। कोई भी एक बोल दो बच्चे। हाँ जी सर। क्लियर है ना सबको? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अभी एक बार न्यूमेरिकल शेयर हो जाए, न्यूमेरिकल्स करते हैं। सर कर दिया शेयर। आया नहीं बच्चे मेरे पास अभी, हाँ आ रहा है। हाँ, अब ये वाला न्यूमेरिकल काफी इंपॉर्टेंट है, 24.8। ये देखेंगे 24.8 जो क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है कुछ। एक चीज बोलेंगे, देखेंगे अब इसमें वहां पे जो फॉर्मेट था उसके हिसाब से सोर्स पोर्ट नंबर, सोर्स पोर्ट नंबर जो होना चाहिए पहले 4 बाइट का था, तो वो क्या आएगा E293, ठीक है। डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस जो था 0017। व्हाट इज सीक्वेंस नंबर, उसके बाद 32 बिट का सीक्वेंस नंबर था। 32 बिट का सीक्वेंस नंबर क्या है 0000, ये वाला है सीक्वेंस नंबर 0001। मतलब क्या है ये हमारा, मतलब क्या है ये कि ये हमारा फर्स्ट फ्रेम है, ये हमारा क्या है फर्स्ट फ्रेम है जो हम सेंड कर रहे हैं। सीक्वेंस नंबर 1 है। एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है वो आपका कितना है 0, यानी ये कौन सी फ्रेम होनी चाहिए आपके हिसाब से, जो आपको क्या कर रही थी, ये सिंक्रोनाइजिंग फ्रेम होनी चाहिए, सिंक्रोनाइजिंग फ्रेम होनी चाहिए। अब ये चीज देखते हैं, ये चारों चीजें क्लियर हैं सबको? यस सर। ठीक है। अब व्हाट इज द लेंथ ऑफ हेडर, हेडर जो था उसके बाद मेरे हिसाब से आया था, कितने के बाद आया था फॉर्मेट में अगर चेक करेंगे, पहले आया था सोर्स पोर्ट एड्रेस, फिर आया था डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस, फिर सीक्वेंस नंबर, फिर एक्नॉलेजमेंट नंबर। उसके बाद जो आया था वो आया था हमारा ये क्या होता है हेडर लेंथ, ठीक है। तो हेडर लेंथ 5 आ रहा है वैल्यू हेक्साडेसिमल में, तो इसका मतलब क्या हो गया 5 इंटू कितना 4 करेंगे, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर क्या था 4 4, तो इसका मतलब कितना हो गया 20 हो गया। 20 का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कोई ऑप्शनल फील्ड नहीं है, सही है। अब उसके बाद आपकी देखेंगे 6 बिट्स, 6 बिट्स जो थी पैकेट फॉर्मेट के हिसाब से याद करेंगे रिजर्व थी,
रिजर्व थी, रिजर्व थी, इसका मतलब क्या हो गया, ये 0 और फिर 0 और फिर 2। एक बार चेक कर लेते हैं उस पैकेट फॉर्मेट में जो था वो क्या था आपके पास। आप ये ध्यान रखेंगे नीचे वाली, पहले HLEN था, ठीक है, उसके बाद आपका रिजर्व था, उसके बाद 6 बिट आपकी एक्नॉलेजमेंट, ये सारी 6 बिट, ठीक है। अब यही चीज देखते हैं कि अब व्हाट इज द लेंथ ऑफ हेडर पता लग गया, व्हाट इज द टाइप ऑफ सेगमेंट। अब पहली 6 बिट डिस्कार्ड कर दो। 0 0 0 0 का मतलब क्या हो गया, 0 0 का इस 0 का मतलब ये हो गया 0 0 0 0, उसके बाद नेक्स्ट 0 का मतलब 0 0 0 0, और उसके बाद 2 का मतलब जो हो गया वो हो गया 0 0 1 0 0 0 1 0। तो 5 तो किस लिए पहुंच गया, 0 1 0 1, ये मैंने इस चीज को लिखा है, ये 4 बिट्स को, ये 4 बिट्स को। अब 0 1 0 1 से तो मेरा क्या बन गया, हेडर का लेंथ आ गई। उस 4 बिट्स तो रिजल्ट थी, ये 6 बिट्स रिजल्ट थी, ये तो मेरी खत्म हो गई। अब इसमें देखो 2 और 4 6, ये पांचवी बिट आपकी क्या है, 1। पांचवी बिट अगर 1 है तो इसका मतलब वहां पे मेरे हिसाब से वो जो कौन सी बिट 1 है, SYN वाली, तो दिस इज सिंक्रोनाइजिंग फ्रेम, ठीक है, दिस इज सिंक्रोनाइजिंग फ्रेम। अब उसके बाद आपको पूछा जाता है विंडोज साइज। विंडोज साइज जो आया था वो आपका 07F से आया कि उसके बाद वाला आएगा, उसके बाद क्या आया था बच्चे, किसी को याद है? 07FF के बाद 07FF सर शायद यही था। 07FF था। तो इससे आप विंडो साइज निकाल सकते हो, टोटल कितना बड़ा पैकेट जा रहा है एक बारी पे एट ए टाइम। बात सबको समझ आ गई है? यस Yes, सर। sir. अच्छा, अब मैं एक दो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं आंसर पूछूंगा बच्चे सबसे, ठीक है। HLEN की वैल्यू 1100 है। HLEN की वैल्यू क्या है, 1100 है, ठीक है। अब 1100 है बच्चे, अनीता कौन है? अनीता बच्चे इसका आंसर बताओगे आप कि 1100 से टोटल जो है आपकी ऑप्शन बाइट्स कितनी है, ऑप्शन बाइट्स कितनी है हेडर की, बता सकते हो बच्चे? अनीता, अंकिता, अंकिता कैन यू आंसर? Yes, sir. Sir, 40 bytes. 1100 का मतलब कितना हुआ, टोटल आपकी वैल्यू कितनी आई 1100 से? 12. 1100 से 12 आ गई। 12 का मतलब 12 into 4 48। हाँ 48. 48 माइनस 20 जो एक्चुअल हेडर होता है, तो यानी कितना बाइट आया आपका Yes, sir. ऑप्शनल की? 28। बात समझ आ गई, क्लियर है? 28 extra हो गई. हाँ 28 ऑप्शनल, 28. ठीक है। अब Yes, एक और sir. बच्चे से, एक बच्चे से और, अमित है बच्चा? अमित, बच्चे आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? चलो किसी और बच्चे से पूछ लेते हैं। आ रही है सर, आ रही है। आ रही है? अच्छा अमित बच्चे ये बताओ कि जैसे अगर मैंने बोला HLEN की वैल्यू 1110 है, तो ऑप्शनल कितनी बाइट्स हैं? बोलो बच्चे। बच्चे आवाज नहीं आई। 36 36 कैसे निकाला? सर 1110 हो गया, 14 हाँ बिल्कुल, मल्टीप्लाइड बाय 4 सर 56, वेरी गुड। माइनस जो 20 हमारी
होती है हेडर के अंदर, तो 36 बचता है। बिल्कुल, वेरी गुड बच्चे। अच्छा, अब एक दो क्वेश्चन और। अब मैं कुछ पूछ रहा हूँ, नेक्स्ट किसी भी बच्चे से पूछूंगा। आदित्य बच्चे कौन है? आदित्य, चलो कोई बात। अमित, अनीता, चलो अनीता से बात कर रहे हैं। अनीता, अनीता सुनाई दे रहा है? यस सर। अनीता, मेरे को एक डिफरेंस बताओगे यूडीपी और टीसीपी में? सर टीसीपी रिलायबल होता है, मतलब उसमें पाथ बनता है एक मिनट। पैकेट्स को ट्रांसफर। दक्ष, एक मिनट रुक जाओ। दक्ष, मेरे को एक बार स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दो ताकि मैं डिफरेंस लिख दूं। ओके सर। बच्चे एक बार लिखेंगे हम डिफरेंस, ठीक है? यूडीपी और दूसरा टीसीपी, ठीक है? अब पहला डिफरेंस क्या बताया बच्चे आपने, अनीता? सर टीसीपी में रिलायबल होता है, उसमें पाथ बनता है ना पैकेट्स को ट्रांसफर करने के लिए। बिल्कुल। और सेम यूडीपी क्या होता यूडीपी है? में अनरिलायबल होता है। नॉट रिलायबल, लिख लिया। अब एक और डिफरेंस पूछते हैं, आप मत बोलो ना, मैं किसी और से पूछ रहा हूँ। आस्था बच्चे आप बताओ दूसरा डिफरेंस। आस्था, अक्षत, यस सर। सर बोलो इसमें डिफरेंस। सर टीसीपी में सीक्वेंस नंबर यूज नहीं करते, यूडीपी में सीक्वेंस नंबर यूज होता है क्योंकि उसमें वेरी गुड। सेगमेंट। नो, हम लिख सकते हैं नो सीक्वेंस नंबर। इसमें क्या हो गया? सीक्वेंस नंबर यूज करते हैं, ठीक है? इसकी वजह से कोई मेरे को बताएगा कि इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है? खुशी, खुश कौन है? खुश फिरवानी, खुश, चलो। ये कहता है आदित्य बच्चे, आदित्य, अमित, अंकुर, ऋतु कौन है बच्चे? यस सर। ऋतु, एक डिफरेंस बताओ। और कोई? सर हमें मतलब इसमें सीक्वेंस नंबर होता है तो सर हमें इसमें सेगमेंटेशन और रीअसेंबलिंग करनी पड़ती है यूडीपी में, और सर टीसीपी में ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, इसके अंदर सेगमेंटेशन और रीअसेंबली प्रॉब्लम नहीं होती, असेंबली प्रॉब्लम होती है इसमें, यस ठीक है ना? और सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली प्रॉब्लम टीसीपी में नहीं होती सर। में नहीं होती इसमें। चलो, और कोई डिफरेंस कोई बच्चा अपने आप ही बोलेगा एक और डिफरेंस? अच्छा, कोई मेरे को फॉर्मेट के साइज में बताएगा। यूडीपी कनेक्शनलेस और टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड। वेरी गुड। यूडीपी कनेक्शन लेस, और वो जो है कनेक्शन ओरिएंटेड। वेरी गुड। और कोई डिफरेंस बोलेगा बच्चे? सर यूडीपी में बैंडविड्थ यूटिलाइज होती है पूरी। यूडीपी में बैंडविड्थ जो होती है प्रॉपरली यूटिलाइज होती है। क्यों प्रॉपरली यूटिलाइज होती है? सर हर नोड से पैकेट पास होता है। वेरी गुड, नॉट प्रॉपरली यूटिलाइज। अच्छा, अब मेरे को एक और चीज बताओ कि हेडर का साइज। हाँ बोलो। स्मॉल पैकेट्स यूज होते हैं, सेंड होते हैं यूडीपी में। यूडीपी में स्मॉल पैकेट्स यानी कंट्रोल पैकेट्स के लिए होते हैं, स्मॉल कंट्रोल पैकेट्स के लिए। और टीसीपी में डेटा पैकेट्स या बिग डेटा बिग पैकेट्स सेंड होते हैं। डेटा पैकेट्स, वेरी गुड।